बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। यहाँ तुलसी बाबा कहना चाहते हैं कि बिना सत्य संग के विवेक नहीं होता, यानी हमारी बुद्धि जागृत अवस्था में नहीं आती है। सत्य संग का मतलब सत्य की संगत, जो सत्य है, जो सच्चिदानंद है, उसके बारे में जानकारी, उससे हमारा विवेक जागृत होता है। बिनु सत्संग विवेक ना हुई और राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। और राम जी की कृपा बिना सत्संग नहीं मिलता है। अगर आपके जीवन में कोई व्यक्ति ऐसा आता है या आपसे जुड़ा हुआ है जो आपको सत्य से अवगत कराता है, तो आप निश्चित मान के चलिए कि आप पर ठाकुर जी महाराज की, मेरे प्रभु श्री सीताराम जी महाराज की आप पर विशेष कृपा है। देखिए, राम कहीं बाहर नहीं है, राम हमारे अंदर है, हमें उसको समझना होगा। वो समझ में हमारे तभी आएगा। देखो, हम ज्ञानी तो बहुत हैं, सब लोग भारत में जितने भी लोग हैं सब ज्ञानी हैं, क्योंकि सबको ज्ञान की बातें बहुत अच्छी लगती है। हम सुनते हैं, कई चीजें हमारे दिमाग में भी हैं। जैसे कहीं भी आपने कोई भी किताब में किसी के द्वारा ये लाइनें जरूर सुनी होंगी कि तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूं। तू कर वही जो मैं चाहता हूं, फिर बेटा देख वही जो तू चाहता है। जो तू चाहेगा वही होगा। ये बात बहुत गहरी है कि तू कर वही जो मैं चाहता हूं, यानी तुझे वही करना होगा जो मैं चाहता हूं। हमारे अंदर बैठे हुए राम की हम आवाज नहीं सुनते हैं। वो हर जगह हमें आगाह करते हैं, हर जगह समझाते हैं, हर जगह बोलते हैं कि ये तू गलत कर रहा है, लेकिन हम उस आत्मा रूपी परमात्मा की आवाज को दबाए चले जाते हैं। उस परमात्मा की आवाज को हम दबाए चले जाते हैं, लेकिन हम सुनते किसकी है? अहंकार की, उस रावण की। और जब हम रावण की सुन लेते हैं तो फिर होता क्या है? हमारी बुद्धि का, हमारे विवेक का हरण हो जाता है। और ये वो अवस्था होती है जब हम शरीर से चाहे कैसे भी चलते रहें, जीवन है, कट रहा है, तुम नहीं काटोगे तो 24 घंटे अपने आप कटते चले जाएंगे। कुछ भी ना करो तब भी वो 24 घंटे खत्म होते जा रहे हैं। लेकिन करना क्या है? हमें करना केवल यही है कि अगर कोई व्यक्ति हमें सही समय पर मिल गया है या किसी व्यक्ति की संगत में हम पहले से ही हैं, तो उस समय को ना गवाते हुए उस चीज में इतना घुस जाइए, उससे जो भी तुम्हें मिल रहा है उसको अर्जित करो और अपने अंदर बैठे उस राम को पहचानो। हम अगर राम की सुनना चालू कर देना तो निश्चित ही हमारे जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। हम कहते हैं ना, वही है वही जो राम रच रखा, यानी जो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ जो राम जो रच रहा है ना, उसको समझो। वो क्या रच रहा है, वो क्या कहना चाहता है तुमसे, वो क्या बोलना चाहता है। वो हर जगह तुम्हें समझा रहा है कि तुम ऐसे नहीं भाई, ऐसे चलो। लेकिन होता क्या है? हम उसकी सुनते नहीं है, फिर कहते हैं कि ठाकुर जी हमारी नहीं सुनना है। अरे ठाकुर जी तो तुम्हारी तभी सुनेगा ना जब तुम पहले उसकी सुनोगे। जो आत्मा की आवाज है उसको तुम दबाए जा रहे हो, दबाए जा रहे हो, दबाए जा रहे हो, फिर कहते हो कि हमारे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो भाई तूने कभी सुना उसको? कभी राम को सुना? अगर राम को तूने सुना होता तो होता वही जो तू चाहता, क्योंकि तू करता वही ना जो राम कह रहे हैं। तूने सुना भी तो उनकी आवाज को दबा दिया, तूने उस आवाज को केवल अपने मन तक ही सीमित करा, उसको बुद्धि तक, विवेक तक तू लेके ही नहीं गया। मन ने कह दिया गलत है तो तूने हटा, चल। मन जो कह रहा उसको प्रधान बना दिया। जब हम नौकर को प्रधान बना देते हैं, हमारा स्वामित्व खत्म हो जाता है, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाता है। इसलिए अगर तुम्हारे अंदर तुम्हारा अस्तित्व जिंदा है तो अपने राम को पहचानो और राम को समझो, राम तुमसे क्या कहना चाहते हैं। फिर देखो बल्ले बल्ले होती है। चमत्कार कहते हैं ना, अरे उसकी जिंदगी में चमत्कार हुआ। नहीं, चमत्कार कुछ नहीं हुआ। उसकी जिंदगी में जो बदलाव आया ना, वो उस कारण से आया कि उसने अपने अंदर छुपे राम की आवाज सुनी। उसने रावण की आवाज नहीं सुनी, उसने राम की आवाज सुनी।